अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्नू सट इश्क दी लगे ओए साईं मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साईं दा लैंदी ए। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी ए। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के जा दिए मुटियारे नी, कंडा चुबा तिर
मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। करने माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम है महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जनती है ये वीर बलशाली। उस बंजर को सींचा करते हैं जिसका ना कोई माली। अकेले चाणक्य जैसे, अकेले चाणक्य जैसे, सौ सौ पे भारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। दिल्ली बॉम्बे दुबई लंदन हमसे गुलजार रहते। सूरीनाम मॉरिशस के खेत भी कहानी कहते। दुनिया में जहाँ भी जाते हैं हम मेहनत से छा जाते हैं। डूबते सूरज को अर्घ्य चढ़ा छठ की महिमा बतलाते हैं। कुंवर सिंह जेपी जैसे, कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। सबसे ज्यादा IAS PCS विद्यापति की रचना है हम। रेणु की कहानी दे दी, दिनकर की कविता है हम। कभी सांचे में ढल जाते हैं, कभी खुद सांचा बन जाते हैं। कभी चट्टानों से टकरा के झरना हम नया बहाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का साहस, गुरु गोविंद सिंह का साहस नालंदा की क्यारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। सोन के कछार हैं हम, कोसी गंगाधारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। सम्मान से जीने और जीवन यापन करने की स्वतंत्रता मिले, इसलिए
भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा महिला हितैषी कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 28/6/2026 को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस के अवसर पर आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें महिलाओं के सभी तरह की योजनाओं संबंधी कार्यों पर विवरण होगा। पंचायत में महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधि को बढ़ावा दिया जाएगा। कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव लिया गया है जिसके तहत विकसित भारत समृद्ध बिहार पंचायत भवन में पंचायत सरकार भवन अथवा सामुदायिक भवन या फिर पंचायत द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक स्थल में हम लोग भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत चांदपुर के सरकार भवन में सभी लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मी को मेरे तरफ से हार्दिक आज के कार्यक्रम के मुख्य विशेषताएं ग्राम सभा के सभी सदस्यों की भागीदारी, दूसरा ग्राम पंचायत की योजना एवं आगामी विकास कार्यों पर चर्चा, तीसरा है स्थानीय सतत विकास लक्ष्य वीडियो प्रदर्शन और फिर प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण का जो व्यवस्था है उनका भी इसमें प्रसारित करने का और इस माध्यम से लोगों को जागरूक करने का ये निर्णय लिया गया है। और यह कार्यक्रम 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक है, इसलिए सभी माताएं बहनों को पंचायत से संबंधित, पंचायत के विकास से संबंधित, खासकर आज के निर्णय में महिला के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महिला जागरूकता अभियान का मतलब है, महिला हितैषी कार्यक्रम का मतलब है महिला के हित में जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है उनका प्रमुखता से प्रचार प्रसार करना और उनको बताना। तो आज अभी हमारे वक्तव्य के पूर्व पंचायत के कार्यपालक सहायक रजनीकांत जी के द्वारा बताया गया है, महिला के साथ बहुत सारे समस्याएं होती है और महिला उस समस्या के बारे में अवगत नहीं होती है, जिसके कारण उसके मन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है, झिझक होती है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर सामाजिक अन्य समस्याएं हो। उसके लिए हर पंचायत में महिला को 33% आरक्षण, फिर पंचायती राज में 50% के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसी का परिणाम स्वरूप हमारे महिला वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, सरपंच भी हैं, मुखिया हैं या अन्य क्षेत्र में भी, चाहे पुलिस के क्षेत्र में यह सिर्फ अपना परचम लहरा रही है। ये सरकार का बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और महिलाओं को सरकार का इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अगर जानकारी चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं या उनका लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत पे स्वास्थ्य केंद्र, उस स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था किया गया है। वहां पर एएनएम की बहाली की गई है।
पंचायत के विकास के लिए मुखिया का निर्वाचन का प्रावधान है, या छोटे मोटे विवादों के लिए सरपंच चयन का एक प्रावधान है। वार्ड में अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे जल की समस्या हो या के लाभ के बारे में अगर किसी प्रकार की लाभ लेना हो या लाभ जानना हो, स्वागत करते हैं। और जो कि प्रखंड स्तर पर होना है उसको पंचायत के द्वारा अग्रसारित करके प्रखंड भेजा जाता है, और फिर प्रखंड से जो हो पाता है वो होता है, फिर उसको जिला स्तर से एक प्रकार चरणबद्ध तरीके से मुख्य रूप से गांव का विकास होता है। इसलिए पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, सभा के माध्यम से, सरकार के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजना के बारे में जानते हैं और उनका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। और मैं विकास मित्र, मेरा मुख्य कार्य अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, समाज के वंचित कमजोर वर्ग जो कि काफी दिनों से वंचित है, उस बारे में बताने के लिए, उसका लाभ दिलाने के लिए सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में विकास मित्रों का चयन किया गया है। इसलिए कल्याण से संबंधित किसी प्रकार का अगर काम हो, पंचायत का सामान्य काम पंचायत के मुखिया से मिलकर निष्पादन करा सकते हैं। उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वार्ड से संबंधित वार्ड सदस्य मिलकर काम करा सकते हैं। विवादित समस्या का निष्पादन सरपंच के माध्यम से करा सकते हैं। और एवं प्रकार से जो भी समस्या है सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। बिहार सरकार का 44 विभाग है। इसी 44 विभाग और उसके बारे में सबसे पहले लोगों को जागरूक होना जरूरी है, योजना के बारे में जानना जरूरी है, आवेदन कहाँ डालना है वह भी जानना जरूरी है। और आवेदन के बाद पुनः उस आवेदन पर यानी जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में पता करना क्या स्थिति है, या रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ, या फिर निष्पादन क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है। जब तक इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आपको गुमराह, बहुत ऐसे समाज में लोग भी हैं आपको गुमराह भी करते रहेंगे, या उससे बहुत तरह की बातें होंगी। ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं एक सरकार के कर्मी की तरह सबकी जनहित की बात करूंगा। सब हमारे लिए अपने हैं, सबका विकास और सबको जागरूक करना मेरा लक्ष्य है। और इसी अंतिम समय मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं और निवेदन करता हूं, अगर कोई और भी साथी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कर्मी या फिर पंचायत के व्यक्ति, महिला या पुरुष, तो अपना विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मार्च का ये महीना वैश्विक स्तर पर समृद्ध भारत का मार्ग है। इससे उनकी गहरी सोच का पता चलता है। दिल्ली के शंख गुप्ता का सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए और अधिक प्रयास होने चाहिए। हमारे युवा साथियों ने स्किल डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी अपने विचार आगे ले जाने में बहुत अहम है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर के क्रिकेट फैंस के लिए यह महीना जोश और उत्साह से भर देने वाला रहा है। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी टीम की शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटका के हुबली में इस दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया। यह अभूतपूर्व सफलता खिलाड़ियों के कई वर्षों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। टीम के कप्तान पारस डोगरा ने अद्भुत कौशल दिखाया। अपने नेतृत्व से इस जीत में उन्होंने अहम योगदान दिया।
आज देश में कश्मीर के युवा गेंदबाज आकिब नबी के प्रदर्शन की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं। इस जीत से टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग बहुत रोमांचित हैं। क्रिकेट आने वाले समय में यह कई युवाओं को स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी यहाँ के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलेगा वो खिलेगा। मुझे ये दिन नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली एथलीट गुलवीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। वे 1 घंटे से कम समय में हाफ मैराथन पूरा की सफलता हासिल की। इसके साथ ही वे पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की जानकारी भी मिली है। इसमें 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर कई स्पोर्टिंग इवेंट्स का शानदार आयोजन किया गया। लीग में करीब 2 लाख बेटियों ने भागीदारी की। ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत की नारी शक्ति देश में हो रहे स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक। मेरे प्यारे देशवासियों, एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उतनी ही ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल करते जाते हैं। लोग भी सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। मुझे बेंगलुरु में शिक्षा से जुड़े एक यूनिक प्रयास के बारे में जानकारी मिली। स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में प्रयोग की टीम का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यह पहल स्टूडेंट्स को साइंस के साथ जुड़ने और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने का मौका देती है। जब हम किसी चीज को खुद करके देखते हैं तो जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। कौन जानता है कि मेरे युवा साथियों में ही इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि और पारंपरिक खेलों के साथ लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। इस तरह हमारा नागालैंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए बच्चों की शिक्षा को आगे ले जा रहा है। आपको भी शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। यानी ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। पिछले 11 वर्षों में जल संचय अभियान ने जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देश भर में करीब साफ सफाई भी शुरू हो गई है। आज मैं आपसे कुछ प्रेरक उदाहरण भी साझा करना चाहता हूं। ये उदाहरण बताते हैं कि जन भागीदारी से जल संरक्षण का काम कितना व्यापक हो जाता है। साथियों, त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा
वागमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था, हाल बन गया है। साथियों, इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ के किसानों ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली आइडिया पर काम किया। यहाँ के किसानों और सोख्ता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से मुदिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ। हम जानते हैं कि समंदर में उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसे देखते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए भी उनकी पूरी मदद की जा रही है। मुझे बेहद खुशी है। अर्चना मैम यहाँ की जो मुखिया है और यहाँ के जो लीड करते हैं शत्रुघ्न कुमार, मैं सबसे पहले इन लोगों को वेलकम करना चाहूँगी। हेलो, और ये बताना चाहूँगी कि आज मोहदीपुर में जो पंचायत भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसमें पे जो हम लोग आज जमा हुए हैं यहाँ पे, हमारे साथ मोहदीपुर की मुखिया अर्चना कुमारी है और इनके शत्रुघ्न कुमार हैं और हम इस मोहदीपुर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपके साथ और भी यहाँ पे जो भी लोग कार्यरत हैं, जैसे वार्ड मेंबर और गांव के लोग हैं, सबके साथ हम सबका आपसे एक्सेप्ट करते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हम स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायत के विकास में हम अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और हम इस स्वास्थ्य पे ही ऐसा कुछ बात आपके गांव में बोले और कुछ अवेयरनेस डालें, ताकि इस गांव के लोग इसको फॉलो करते हुए बहुत सारी बीमारी से ऑटोमेटिक कंट्रोल हो। आने के बाद तो इलाज होता है, लेकिन बीमारी से पहले जो बचाव होता है वही तो विकास होता है। जब हम यहाँ पर आए थे, हमारा जब यहाँ ज्वाइनिंग हुआ कुमारी को, हम मिले थे और बोला कि मैम यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे कितना स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कब से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था और इसमें हमारी बात ये हुई थी कि हम किसी भी तरह से जितना भी सरकारी सुविधा हमारे अदर मेंबर ही ये नहीं है कि हाँ वही लोग करेंगे, हमें पूरे गांव का सपोर्ट चाहिए, पूरे गांव का योगदान चाहिए। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि दूसरे गांव का देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का विकास हुआ है और हम कहीं और जगह देख रहे थे कि वहाँ मछली पालन हुआ है, कहीं देख रहे थे कि पानी का निकलने का बंदोबस्त नहीं है, वो ऑटोमेटिक गाँव वाले मिलकर पानी का विकास कर दिए। तो यहाँ पे इस मुखिया के आने के बाद जो हेल्थ सिस्टम के लिए एक हॉस्पिटल बना है, उसमें भी विकास होगा। यहाँ के हेल्थ से रिलेटेड सारा विकास तो होगा ही होगा, साथ ही यहाँ के साफ सफाई जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, आप जान माल की सुरक्षा कैसे करेंगे? आपके पास क्या साधन क्या संसाधन सरकार दी हुई है और अभी के मौसम में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होने वाली है, उसका रोकथाम का क्या व्यवस्था क्या? क्योंकि ये सामाजिक लोग हैं और यहाँ के लोग अधिक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और जब भी आप स्वास्थ्य करेंगे जो कि अधिक से अधिक वो स्वस्थ रहे, इसकी जानकारी आप इस माध्यम से। बारिश का मौसम है तो हम कैसे स्वास्थ्य रखेंगे, लेकिन सिर्फ बारिश की बात नहीं है, अभी गर्मी इतना तेज है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है।
हो रही है सबके स्वास्थ्य से रिलेटेड। हम जब यहाँ पे मेला लगा रहे हैं, जब पेशेंट देख रहे हैं, इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पेन से रिलेटेड, ईचिंग से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड यही सब बीमारी आ रही है। और ये सब बीमारी का मेन कारण क्या है? सबसे पहला अगर हम कारण बात करें कि बारिश की मौसम है, ठीक, तो बारिश में हम अपना घर को साफ सफाई करेंगे, साथ में रास्ते की सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, क्योंकि इन सबसे भी बीमारी होती है। और तो हम बहुत सारा जैसे बैठक करते हैं तो उससे बताते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड भी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर हम खुले में शौच करते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में हमारे शरीर में जब हम शौच करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरस है वो खुले में जाता है, फिर वही उड़कर कहीं न कहीं और जाता है और फिर वो बीमारी का कारण बनता है। तो कोशिश रहेगा कि हम खुले में शौच न करें। और यहाँ की सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जैसे जानवर, सब लोग जानवर पोसते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जैसे गोबर, क्योंकि उससे भी गोबर गैस का उत्पन्न हो जाता है जो बहुत ही जहरीला होता है, वो आदमी का जान भी ले सकता है, ठीक ना। तो गोबर गैस से भी बचे, जो गोबर जमा हो उसको 2 से 3 दिन में उसको जहाँ भी निकलवाना है निकलवा दो। साथ में जो रास्ता है उस पर भी शौच वगैरह नहीं करें। अगर हम बात करते हैं खान पान की, खान पान का खास ध्यान रखें, खास करके महिलाओं में अपने खान पान का अच्छा से ध्यान रखें, नहीं तो अगर खान पान सही नहीं रहेगा तो तबीयत खराब होगा। और यहाँ के जो पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो कुछ लोग अल्कोहलिज्म है या फिर खैनी गुटखा का यूज़ करते हैं, उनसे भी बीमारी कभी कभी वो बहुत जानलेवा बीमारी सामने आ जाता है, कभी कैंसर बन जाता है, कभी गांठ बन जाता है, तो उन सब से बचें। और ज़्यादा तो अगर हम बात करें तो हम अपने ही हॉस्पिटल 2-4 से 5 दिन में हमारा हॉस्पिटल का रीओपनिंग हो जाएगा, तो हम लोग अर्चना है उनसे आकर मिलें और थैंक यू। सभा में उपस्थित कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर ग्रामीण कुछ अपना बात रखना चाहते हैं, 2 शब्द बोलना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ खड़ा करके इंगित करें ताकि हम आपको माइक दे सकें। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण लोग बोलने के मूड में अभी नहीं है, इसलिए हम आग्रह करेंगे श्री गुरुदेव बाबू आपके बीच 2 शब्द रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंचायत विकास दिवस हमारे माननीय बिहार सरकार के द्वारा ये योजनाएं केंद्र सरकार की है, जो पूरे देश, पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत में ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। पंचायत में विकास किस माध्यम से हो, इस विकास दिवस की अध्यक्षता करते हुए इस ग्राम पंचायत कानपुर के सम्मानित मुखिया जी जो मंचासीन हैं, हमारे बगल में बैठे हुए विकास मित्र जो कि इस विकास शिविर में अहम भूमिका इनका है। आज हमारे बीच जो कि इस बैठक का प्रभार पता चल रहा है कि वो हमारे पीओ जगदीशपुर का था, जो कि उपस्थित नहीं है।
इस बैठक में उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथ जदयू के इस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष श्री प्रकाश दास जी, समीर जी, सलाउद्दीन जी और उपस्थित जो कि बगल के ही सत्यनारायण मंडल हैं और सभी पंचायत के वार्ड सदस्य जिनकी अहम भूमिका इस बैठक में थी वो उपस्थित हैं। हमारे जो भी इस पंचायत के प्रतिनिधिगण और सामाजिक कार्यकर्तागण, हमारी मातृशक्ति मीडिया के बंधुओं, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है ये मुखिया जी के ही माध्यम से ये विकास को होना है। एक जिला में जिला पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं और तीसरी इकाई पंचायत है जो कि निचले स्तर की इकाई है, वो मुखिया है। विकास का शुरुआत पंचायत से ही शुरू होती है और जहां जिस पंचायत का विकास नहीं हो, समझ लीजिए उस पंचायत की मुखिया जी में कुछ कमी है। आप इस पंचायत के कर्णधार हैं, जनता है। मुखिया जी के माध्यम से जो भी जल नल हो या स्वास्थ्य संबंधित कोई भी जन शिकायत हो, वो सीधा मुखिया जी से संपर्क करें और ये मुखिया जी सारी बातें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को पहुंचाएंगे, तभी हमारा विकास हो सकता है। चाहे वो जल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, ये सारी जानकारी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आम सभा होती है, ग्राम सभा होती है, उसमें आप लोग जिस चीज की कमी हो उनको आप आम सभा ग्राम सभा में रखिए, पर्सनल मुखिया जी से संपर्क कीजिए, वो आपकी सारी बातों की जानकारी लेकर आम सभा में प्रस्तावित करेंगे और वो सारी योजनाएं आपके लिए हैं, चाहे जीविका दीदी हो या हमारे महिला ग्रुप की सदस्य हो, वो सारी महिलाओं को विकास के माध्यम से, वो जीविका दीदी के माध्यम से, वो हर घर में उनका खाता है, वो अपना संचालन कर रही है और हमको ऐसा लग रहा है कि कोई गांव में ऐसा बाकी नहीं होगा जिसमें कि महिला दीदी यहाँ भी होंगे, तो हमको लगता है कि जितना उपस्थित है उसमें 75% तो जरूर नजर आ रही है। स्वास्थ्य के संबंधी हमारे एनएम महोदय भी थे, उन्होंने भी सारी जानकारी दी। आप लोगों से आग्रह है कि जो भी जानकारी आप लोगों के बीच में हो, कहीं भी किसी तरह की समस्याएं हो, वो आम सभा में रखिए। जल की समस्या हो, नल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, ये सारी समस्याएं, पानी की समस्या हो, किसान से संबंधित यदि कोई समस्याएं हो, वो सारी समस्याएं आपका आम सभा ग्राम सभा यही निदान, समन्वय स्थापित नहीं कीजिएगा और अपना विकास यही ग्राम सभा के माध्यम से ही आपका विकास होना है और आप इस ग्राम सभा आम सभा से संपर्क नहीं रखिएगा जाएगी और आपका विकास पूरा नहीं हो सकेगा। आप हर हमेशा समन्वय स्थापित कीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जनता दल यूनाइटेड, जय इंडिया। चांदपुर पंचायत को जो कि मुखिया जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा मानना यही है, पंचायत हम अच्छा और उसी दिन हम समझेंगे ताकि हमारा चांदपुर पंचायत का एक एक जनता खड़ा होकर के कहीं भी बोले कि हमारे पंचायत के अंदर में कोई चीज का कमी नहीं है। मुझे पंचायत चाहिए सुरक्षित,
मुखिया चाहिए हमको सुरक्षित, मुखिया चाहिए हमको अच्छा, पंचायत का काम कर सके, चांदपुर पंचायत को 1 नंबर में ला सके। यही मेरा कहना है। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ना मैं किसी पार्टी की बात करता हूँ, ना मैं किसी और किसी की बात करता हूँ, मैं जनता के लिए बात करता हूँ। जनता को जो है क्या चाहिए, घर चाहिए। जनता को जो है क्या चाहिए, बिजली चाहिए। जनता को क्या चाहिए, कोई भी आ गया सही कराने के लिए उसको एक सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। यही मैं जनता जनार्दन से मैं चाहता हूं कि जिस दिन कोई भी आपको पूरा पंचायत को खुश कर दे, उसी दिन मेरा पंचायत जो है भागलपुर जिला में जसपुर प्रखंड में 1 नंबर में जाएगा। बिहार के अंदर में 1 नंबर में मैं मानूंगा। मैं सुरक्षित हो, हमारे पंचायत सुरक्षित है और हमारी जनता यहाँ के सुरक्षित है। नहीं, मुझे इसके ऊपर लड़ना होगा। मैं लड़ूंगा, हमारे पंचायत लड़ेंगे, जनता लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखा देंगे। यही मैं कह करके मैं अपना वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, चांदपुर पंचायत की जय, चांदपुर चानन माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात किया है और विकास की जहां तक बात है, विकास के बहुत बड़े बड़े आयाम होते हैं और वो आयाम पंचायत, वार्ड और गांव से होकर गुजरता है। तो हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक हमारा गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम, अगर भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। बिना गांव का विकास किए हम कभी विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गांव के विकास के लिए जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, जो कि जनप्रतिनिधि होते हैं, या सशक्त विकास, इसमें हमारे मुखिया जी सारे पहलुओं पर ध्यान देते हैं। और एक बात कहना चाहता हूं, इस पंचवर्षीय में पूर्व के पंचवर्षीय के भांति जिस प्रकार बजट यहाँ आया, जब पहले जो आता था उसमें काफी अंतर है और बजट के बिना विकास को हम गति नहीं दे सकते। ये भी सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। समय समय का अंतर है। पहले 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत गांव, ग्राम, गली हर जगह काम हुआ। उसी में अब 7 निश्चय का पंचायत को जो आवंटित किया गया है, उन्हीं राशि में से पंचायत का विकास होना है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और विशेष क्या कहें, विकास बहुत तरह का होता है। सामाजिक विकास में बहुत ऐसे हैं कि मुखिया जी स्वशरीर उपस्थित होकर वो छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे गांव का जो भी सुलझाना भी एक विकास के श्रेणी में ही आता है, जो कि हमारे मुखिया प्रतिनिधि श्री शत्रुघ्न कुमार बोला। पंचायत के विकास दिवस, विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्तमान बिहार के मुखिया ने जो निर्णय लिया है, उसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। और आपको जानकारी होगा कि आज सिर्फ कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। अगर जमीन मुटेशन राजस्व से संबंधित अगर कोई कार्यों का निष्पादन करना है तो फिर अंचल से क्या स्वागत करते हुए। और एक सूचना, आप लोग अल्पाहार का व्यवस्था किया गया है, इसलिए आप लोग बिना नाश्ता किए यहाँ से नहीं जाएंगे। धन्यवाद। अपने जगह बैठे रहे। सब बैठ ले रही हो नाश्ता सब हो गया। पैसा रहे थे तुरंत का कलर हो गया और
पारू होते यार पुड़िया में क्या चलता है? कारीगर रहता है। ये छुट्टी